बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। चलते हैं आज की कहानी के पार्ट 3 की तरफ, जिस कहानी का उन्वान है किस्मत। मेरी बात मानो, आज आमिर को साथ ले जाओ। वो मुझे मेरे छोटे बेटे को साथ ले जाने का कह रहे थे, लेकिन मैं तो मर कर भी उसे अपने साथ ना लेकर जाती। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा कि मेरा नन्हा बच्चा इतनी सी उम्र में मेरे साथ मजदूरी करे। मैं नहीं चाहती थी कि इसके जहन पर अपनी माँ को काम करता देखकर कोई गलत असर पड़े। इसलिए मैंने अपने शोहर को मना कर दिया और कहा कि आप फिक्र ना करें, जैसे ही बिरयानी सेल होगी मैं फ़ौरन घर आ जाऊंगी। वैसे भी आज मौसम अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि बिरयानी जल्दी ही सेल हो जाएगी। इन सबको तसल्ली देकर मैं घर से निकल आई, लेकिन अभी बीच रास्ते में ही आई थी कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। मैं समझ गई कि आज हालात अच्छे नहीं। जमीन पर हद से ज्यादा फिसलन थी। ऐसे में ठेला बिना घसीटा जा रहा था और घर से फैक्ट्रियों का फासला भी अच्छा खासा था। बीच में एक ऊंची नीची सी सड़क आती थी, जिसके आसपास दरख्त और झाड़ियां थी। मैं वहीं से गुजर रही थी कि अचानक मेरा ठेला उल्ट गया और सारा सामान बिरयानी सब सड़क पर जा गिरा। ये देखकर तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरी हजारों रुपए की बिरयानी थी और बिरयानी तैयार करने में भी अच्छी खासी मेहनत लगती थी। इस पर थोड़ा बहुत मुनाफा निकलता था और उसी से तो घर चलता था। लेकिन आज तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया था। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। सोच भी नहीं सकती थी कि आज खाली हाथ घर जाऊंगी। कैसे बच्चों के मायूस चेहरे देखूंगी। शौहर को कैसे बताऊंगी कि आज मेरा मुनाफा होने की बजाय मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैं वहीं बैठी ज़ारों की तार रो रही थी जब मुझे सामने से वही 2 आदमी आते नजर आए। उन्होंने मुझे रोते देखा तो बोला, बहन क्यों फिक्र करती हो, बिरयानी गिर गई है तो क्या हुआ, अल्लाह पाक आपको और रिज़्क़ का ज़रिया अता करेंगे। मैं रोते हुए बोली, ऐसा मुमकिन नहीं। आप नहीं जानते कि इस खाने से ही मेरा घर चलता है। आज मेरा जितना नुकसान हो गया इसको पूरा करने में मुझे पूरा 1 महीना लग जाएगा। घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसे बेचकर मैं ये नुकसान पूरा कर लूँ। मैं हद से ज़्यादा मायूस थी। रो रो कर मेरी हालत बुरी हो गई थी। तभी दूसरे आदमी ने अपनी जेब से एक चीज़ निकाली और मेरे हाथ पर रख दी और बोला, ये लो, इससे अपना नुकसान पूरा कर लेना। इस चीज़ को देखकर मैं हैरत से बुत बन गई। वो खूबसूरत अंगूठी बिल्कुल सोने की लग रही थी। मैं हैरान थी कि वो इतनी कीमती चीज़ मुझे क्यों दे रहा है। मेरी आंखों में सवाल देखकर वो बोला, इसे बेचकर आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये तो यकीनन आपकी बीवी की होगी, ये मैं नहीं ले सकती। मैंने उस अंगूठी को लेने से इनकार कर दिया। तभी दूसरा आदमी मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है, ये देखो, इनमें से कोई और अंगूठी ले लो। तभी इसने अपना हाथ जेब में डाला और जैसे ही बाहर निकाला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोने की 5 अंगूठियां उसकी हथेली पर रखी थीं। अब मैं परेशान हो गई। वो दोनों तो अजीब पहेली की तरह मेरे सामने खड़े थे। एक तरफ तो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे ना होते थे। हर रोज़ मेरे ठेले पर खाना खाने आते थे, लेकिन आज इतनी सारी सोने की अंगूठियां देखकर मुझे शक हो रहा था कि ये दोनों कहीं चोर डाकू तो नहीं। इसीलिए मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो दोनों हंस रहे थे, क्योंकि मैं उनसे खौफजदा हो रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये चोर हैं जो आने जाने वाले लोगों से उनकी कीमती चीज़ें लूटते हैं। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगे, घबराओ मत बहन, हम तुम्हारी दुनिया के लोग नहीं हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। क्या मतलब है आपका? मैंने तेज लहजे में उनसे पूछा। तो दूसरा अजीबोगरीब लहजे में कहने लगा, हाँ ये ठीक कह रहा है, हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम बहुत दूर से एक ख़ास काम करने इस दुनिया में आए हैं। आज नहीं तो कल हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम एक मेहरबान औरत हो, तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। लेकिन आप हैं कौन और कहाँ वापस चले जाएंगे? तो क्या आपने मुझसे झूठ कहा था, वो सब महज कहानी थी? मैंने हैरत से पूछा था। तभी वो दोनों मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि हम इंसान नहीं हैं, बल्कि इंसान के भेष में छुपे जिन्नात हैं। हम अक्सर यहाँ से गुजरते हैं। तुम्हें यहाँ से बहुत दफ़ा गुजरते हुए देखा। तुम्हारी बिरयानी की खुशबू ऐसी होती कि हम चाहते कि हम सारी बिरयानी खा लें, लेकिन हमें यहाँ आते डर लगता था। तभी इसने मशवरा दिया कि हम इंसान का भेष बदल कर तुम्हारे पास जाते हैं।
लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे क्योंकि हम जिन्नात हैं। जब तुमने हमारा हुलिया देखा तो हम पर तरस खाकर हमें खाना खिलाया। फिर एक दो बार नहीं, हमारा जब जब बिरयानी खाने को दिल करता तुमने हमें बिरयानी खिलाई। बिना पैसों के बिरयानी खिलाकर भी तुम्हारे चेहरे पर जरा भी शिकन न होती। इस बात की हमें खुशी थी। उनकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी आंखों में बेयकीनी थी। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो बोले, घबराओ मत, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम नेक जिन्नात हैं, बल्कि हम यहाँ एक ख़ास मकसद से आए हैं। हमारे शहंशाह जिन्नात ने हमें यहाँ भेजा था एक मिशन पूरा करने के लिए। ज़रा सा यहाँ से दूर एक दरगाह है, वहाँ एक आमिल बैठता है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, काम करवाता है हमारे भोले भाले जिन्नात से, जिन्हें वो हमारे कबीले से उठाकर अपने साथ ले आता है। इस शर्त पर के इन जिन्नात की वो शादियाँ करवाएगा, वो भी इंसानी लड़कियों से। लेकिन यहाँ लाकर वो इन्हें अपना कैदी बना लेता है। लेकिन जब हमारे शहंशाह का ख़ास जिन इसकी कैद में चला गया, तब उन्होंने हम दोनों को उसे छुड़वाने के लिए यहाँ भेजा। हम रोज़ाना इसी दरगाह पर जाते हैं, उस आमिल के पास जिसने हमारे जिन्नात को कैद कर रखा है। बस हमें एक बार मौका मिल जाए तो हम उसे आज़ाद करवा लेंगे, फिर हम वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। लेकिन जब भी हमारा दिल चाहा हम तुम्हारे पास बिरयानी खाने ज़रूर आएंगे। उनकी बातें सुनकर तो मेरा सांस लेना भी महाल हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हल्क से आवाज़ ही नहीं निकल रही। खराब मौसम और अंधेरे की वजह से मुझे और भी डर लग रहा था। फिर उन्होंने मेरे ठेले को उठाया, सारा सामान उस पर रखा। फिर मुझे सरगोशी में कहने लगे, आओ बहन, हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। उन्होंने मुझे गली के कोने तक छोड़ा और रुमाल में बंधी सोने की सारी अंगूठियां मेरे ठेले पर रख दी और बोले, लो ये सब तुम्हारी हैं, ये तुम्हारा इनाम है क्योंकि तुमने हमें बिरयानी खिला खिला खुश कर दिया। याद रखना, हमारे बारे में कभी किसी के सामने जिक्र नहीं करना क्योंकि हम हर किसी के सामने नहीं आते। ये कहने के साथ ही वो दोनों गायब हो गए। फिर मैंने वो रुमाल उठा लिया। मैं बार बार रुमाल खोल कर देखती। जब घर पहुंची तो बच्चों ने मुझे देखते ही खुशी से शोर मचाना शुरू कर दिया। वो तो जानते भी नहीं थे कि उनकी माँ के साथ आज क्या मामला पेश आया है। मेरे शौहर ने मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखी तो परेशान हो गया। उसने पहले बच्चों को कहा कि अपनी माँ को पानी पिलाओ। फिर वो पूछने लगे कि क्या हुआ फरीदा, बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या, सब ठीक है ना? मैंने बिना कुछ बोले रुमाल उनके हाथ पे रख दिया। जैसे ही उन्होंने वो रुमाल खोला तो हैरत से बुत बन गए और बोले, क्या सच में ये सोने की अंगूठियां हैं? क्योंकि उनकी चमक बता रही है कि ये खालिस और असली सोना है। फिर मैंने शुरू से आखिर तक उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरे शौहर सारा वाकया सुनकर बहुत हैरान हुए और बोले, यकीन नहीं आता, कहीं वो आदमी तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना गए? तो मैं बोली कि अगर उन्हें मुझसे कोई मतलब होता तो मुझसे झूठ कहते, फिर मुझ गरीब औरत से उनका क्या लेना देना। फिर जब मैंने वो सोने की अंगूठियां बेची तो पैसों की तादाद लाखों में थी। सबसे पहले मैं अपने शौहर का इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि पहले अपने रोज़गार का बंदोबस्त करो। तुम रोज़ाना यूँ ठेला घसीट कर लेकर जाती हो मेरे और बच्चों की खातिर, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार मैंने अपने इसी काम को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर रही थी जहाँ मैं अपनी दुकान बना सकूँ। मैं वहाँ बिरयानी ही बेचना चाहती थी, बिरयानी की एक बड़ी दुकान बनाना चाहती थी। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा कि मेरी जगह खाली है, आप वहाँ दुकान बना लें। जब मैंने उस जगह को देखा तब तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो तो मार्केट से थोड़े ही फासले पर थी। यहाँ पर तो बिरयानी अच्छी खासी तादाद में फ़रोख्त हो सकती थी। यही सोचकर मैंने वहाँ अपनी दुकान बना ली, साथ ही साथ शौहर का इलाज भी शुरू करवा दिया। हम सब बहुत खुश थे कि हमारे घर के हालात बेहतर हो गए हैं। खानदान वाले भी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पल भर में ही फरीदा इतनी अमीर हो गई। जब मैंने देखा कि मेरी बिरयानी लोग हाथों हाथ खरीदते हैं, वहीं खड़े होकर खाना पसंद करते हैं, तो मैंने कुर्सियां रखना शुरू कर दी और अपने साथ अपने बड़े बेटे को लगा लिया। फिर धीरे धीरे इतनी बरकत हुई कि मैंने पूरे रेस्टोरेंट का सेटअप कर लिया। अब मैंने एक अच्छी जगह खरीदी और वहाँ अपना रेस्टोरेंट बना लिया। अब मेरा शौहर भी काफ़ी हद तक ठीक था, थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा था, इसलिए वो भी मेरे साथ काम करवाने लगा। यूँ हम दोनों ने मिलकर इस रेस्टोरेंट की बुनियाद रख दी। यही वजह है कि आज हम खूब तरक्की कर रहे हैं।
لیکن میں ان 2 آدمیوں کا احسان کبھی نہیں اتار سکتی۔ بھلے ہی وہ آدمیوں کے بھیس میں جنات تھے، لیکن آج بھی میں سوچتی ہوں کہ خدا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کتنا بڑا صلہ دیتا ہے کہ اس کے حالات پل بھر میں بدل جاتے ہیں۔